नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। गोदी मीडिया की हर रोज किरकिरी हो रही है। कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जिसके गोदी मीडिया की पोल नहीं खुलती हो, लेकिन फिर भी हमारी जो गोदी मीडिया है वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है और पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से लगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अपने आका को बचाने के लिए, ताकि उनसे सवाल ना पूछे जाए, उन पर सवाल ना खड़े किए जाए। आज आपको हम दिखाएंगे गोदी मीडिया की हकीकत कि चीन से जिस प्रकार हालात नाजुक बने हैं, हमारे 20 जवान शहीद हो गए, उसके बाद गोदी मीडिया किस तरह से बचा रहा है। आपको सारे गोदी मीडिया चैनल्स का दिखाऊंगा। आप देखकर हक्का बक्का रह जाएंगे कि किस तरह से कितना नंगेपन पर और कितना नीचा स्तर गिर गया है हमारे देश की मीडिया का। आज आपके लिए देखना ये बेहद जरूरी है और देखकर आप भी चौंक जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एबीपी न्यूज का। एबीपी न्यूज ने आज एक ट्वीट किया सुबह 8:55 पे। उन्होंने इस ट्वीट को देखिए आप। सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, क्या केंद्र सरकार ने चीन को उचित जवाब दिया है? और उन्होंने वोटिंग कराया। उस वोटिंग में हाँ का ऑप्शन, दो ऑप्शन था, हाँ और ना। हाँ में जो वोट पड़े 52%, नहीं में जो वोट पड़े 48%। कुल जो वोट पड़े थे वो 37,309 वोट पड़े थे। ये गोदी मीडिया को जो वोटिंग हुई। लेकिन जब देखा कि वोटिंग क्लोज आ गई है, आप जो हारने के कगार पर है, तो उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। ये देखा आपने। फिर इसके बाद इसी सवाल के साथ दोबारा ट्वीट किया गया एबीपी न्यूज के द्वारा। ये ट्वीट किया गया है 33 मिनट के बाद 9:28 पर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और उसमें भी यही दो ऑप्शन थे, हाँ और ना। इस बार लेकिन और दाव उल्टा पड़ गया और 48% हाँ में पड़ा और नहीं में 52%, यानी कि ट्वीट हार गए। इस तरह से पोल खुली है और जो वोटर की संख्या थी टोटल, वो 37,619 वोट पड़े। इस बात का खुलासा इस बात किसी और ने नहीं बल्कि एक पत्रकार जो उत्कर्ष सिंह ने किया है, जो खुद उस एबीपी न्यूज के जर्नलिस्ट रह चुके हैं। उन्होंने एबीपी न्यूज में काम किया है बड़े पद पर। और आपको उन्होंने क्या किया ट्वीट कर, उत्कर्ष सिंह ने क्या कहा है वो खुद देखिए आप। पहले एक पोल करो, मामला कांटे का लगे तो उससे डिलीट कर दो, फिर दोबारा पोल करो। लेकिन ये क्या, दूसरे पोल में तो पूरा मामला ही उल्टा पड़ गया। ये बातें उत्कर्ष सिंह जो पत्रकार एबीपी न्यूज के थे उन्होंने कही है। और एक आपको ट्वीट दिखा रहा हूं जो एबीपी न्यूज के पत्रकार है, जो घंटी बजवाते हैं आपसे रात 10 बजे, अनुराग मुस्कान। उन्होंने ट्वीट किया। देखिए इनकी बाहियत, कितनी बाहियत ट्वीट है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा कि हमारे 10 पकड़े, हमने उनके 15 पकड़े। और पहले उन्होंने छोड़ा, पहले उन्होंने हमारे वाले को छोड़ा, फिर बाद में हमने छोड़ा। क्या किसी को सबूत चाहिए? इस बातों को लेकर उन्होंने ये पूछा। इस ट्वीट को आप खुद देखिए। चीन ने हमारे 10 बंधक बनाए, हमने उसके 15। पहले उसने हमारे जवान रिहा किए, फिर हमने उसके। अपने 20 जवानों की शहादत का बदला हमने उसके 40 से ज़्यादा जवानों को मार कर लिया। और अब चीन की किसी भी हरकत पर हमारे जवानों को एक्शन लेने की खुली छूट मिल गई है। किसी को सबूत तो नहीं चाहिए ना? तो देखा आपने, वो सबूत पूछ रहे हैं। आपको याद होगा कि राहुल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो मामला आया था, तो केजरीवाल ने कहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, कि क्या सबूत है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। तो उसी पर तंज कसते हुए इन्होंने लिखा है सबूत है। लेकिन ये जो बयान इन्होंने लिखा है, ये जो ट्वीट किया है, इसकी कोई भी ऑफिशियल या किसी गवर्नमेंट सरकारी रिकॉर्ड नहीं है कि ऐसी 15 जो है भारतीय सैनिकों ने 15 चीनी सैनिकों को पकड़ा था। ये नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अपनी मनगढ़ंत कहानियां इन्होंने बताई है, जिसके बाद इनकी खूब अच्छे से ट्विटर पे खिंचाई भी हो गई है। और आप आज तक की एंकर श्वेता सिंह का देखिए, जिस तरह से उन्होंने सेना पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अगर कोई सेना को कुछ कहे, सेना पे कुछ बोले, तो किस तरह से गोदी मीडिया भड़क जाता था और पूरी बीजेपी भड़क जाती थी और देशद्रोही का उनको तमगा चमका लगा दिया जाता था। और आज देखिए कि श्वेता सिंह, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, श्वेता सिंह किस तरह से कह रही कि ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं बल्कि सेना की है। देखिए इस वीडियो। चीनी घुसपैठ के वक्त बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ किस कदर मोर्चा खोल रखा था, रोज हिसाब मांगते थे। तब कोई चैनल ने इन्हें राष्ट्र के साथ रहने की नसीहत नहीं देता था। सारे एंकर भी चीन के खिलाफ थे, विपक्ष की मांग के साथ थे, सरकार के प्रति भी हमलावर थे। अजीत अंजुम ने कहा कि ये 2013 का वाकया है, कोई देशद्रोही नहीं कहता था। उन्होंने, आपने देखा कि जब सरकार से सवाल पूछा जाता था तब कोई देशद्रोही नहीं कहता था किसी को। लेकिन अब मामला उलट हो गया। तो वही एक और पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जो आज तक के पत्रकार थे, नवीन कुमार, उन्होंने भी ट्वीट किया। और उन्होंने क्या ट्वीट किया है आप इस ट्वीट में देखिए। सरकार पर उठ रहे सवालों को सेना की तरफ मोड़ देना सेना, सैनिकों और शहादत की तौहीन है, नीचता की प्रकाष्ठा है। एक नेता और एक पार्टी की खिदमत में और कितना नीचे गिरेंगे ये लोग। अपनी भक्ति में ये देश, सेना और लोकतंत्र के ही खिलाफ खड़े हो गए हैं। चेहरे से नकाब रोज उतरता जा रहा है।
तो आपने देखा ये नवीन कुमार जो आज तक के वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने भी कहा कि किस तरह से एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी गोदी मीडिया नंगेपन पर उतर आई है। वही आपको दिखा रहा हूं मैं टाइम्स नाउ की वो खबर को देखिए जो अल टीवी ने साबित किया कि फेक न्यूज है। कैसे उन्होंने ये पढ़ दिया कि 30 जवान जो है चीन के भी मारे गए हैं, बाजाप्ता नाम पढ़ के दिखाया। टाइम्स नाउ की जो एंकर है नविका कुमार और राहुल शिवशंकर ने इस बातों को पढ़ा कि 30 जवान जो 30 सैनिक है चीन के वो मारे गए हैं। जो व्हाट्सएप जो फेक न्यूज था उससे देखिए किस तरह से हमारी गोदी मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर फेक न्यूज पढ़ रही है। एक झलक आप वो देख रहे हैं ना आप कि किस तरह से वो बाजाप्ता नाम पढ़कर सुना रहे हैं राहुल शिवशंकर कि हमारी सेना ने 30 जवानों को जो वहाँ के जो चीन के जो सैनिक थे उनको मारा है। और ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबर थी, व्हाट्सएप जो फेक न्यूज फैलाई गई थी, इसी तरीके से देश को जो है उल्टे सुलटे मामले में और गुमराह कर रही है हमारी गोदी मीडिया। अभी वक्त सरकार से सवाल पूछते हैं आखिर हमारी सरकार कितना तैयार है। ये वक्त ऐसा है कि ना तो हर पार्टी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने राजनीतिक नफा नुकसान को छोड़कर सब एक साथ खड़ा हो। राष्ट्र सर्वोपरि है और अभी हम वक्त और हालात को देखते हुए हर एक पार्टी को भी चाहिए और हर एक एंकर्स न्यूज एंकर्स हो या गोदी मीडिया जितने भी हो उन सबको चाहिए कि एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, क्योंकि ये देश का सवाल है। हम लोग सभी एक साथ जीते हैं और ये देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। तो ऐसे वक्त में भी फिर हमारी गोदी मीडिया जो सरकार की भाषा बोलने लगे, जो सत्ताधारी पार्टियों की भाषा बोलने लगे, तो फिर सवाल कौन पूछेगा? ये पूछना लाजमी है। जो हम देखते आ रहे हैं बार बार गोदी मीडिया ये हरकतें कर रही है जिसका खामियाजा देश की आम जनता को उठाना पड़ रहा है। और एक पत्रकार के जुबान और कलम में इतनी ताकत होती है कि वो अच्छे जो सियासतदान हैं उनको नीचे उतार सकती है कुर्सी से, लेकिन हमारे सियासतदान हमारे जो पत्रकार है वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपने पावर का। जो उनको जो सरकार आज जो हमारे संविधान ने अधिकार दिया है देश की जनता के लिए सवाल पूछना, देश की जनता का वकील बनना, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। पूरी तरीके से जो उनका काम है वो भुला बैठे हैं और विपक्ष से सवाल पूछना उनका फर्ज बन बैठा है, जबकि सवाल सरकार से होता है, सत्ता से होता है। लेकिन वो सवाल किसे करते हैं? विपक्ष से करते हैं और सरकार को क्लीन चिट देते हैं हर मुद्दे पर। आप खुद देखिए कि क्या ड्रामा चल रहा है। आप देख रहे होंगे किस तरह से गोदी मीडिया सरकार को बचाने में लगी है। एक बात और बस बता दूं कि सरकार पर सवाल खड़े करना, प्रधानमंत्री की मुखालफत करना, सरकार पर उंगली उठाना देश पर उंगली उठाना नहीं होता है। लेकिन किस तरह से हमारी पूरी गोदी मीडिया लगी रहती है। और आपको एक बात बता दूं कि पालघर का जो मामला हुआ तो उसके बाद अर्नब गोस्वामी जो खुद को राष्ट्रीय पत्रकार कहते हैं, किस तरह से चिल्ला रहे थे और कह रहे थे सोनिया गांधी के बारे में, कितना अपमानजनक उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, कैसी बातें की। और आज कहाँ चले गए अर्नब गोस्वामी? क्या वो पूछ रहे हैं? जब 2 साधुओं की लिंचिंग हुई तो उसके बाद वो सोनिया गांधी से जवाब मांग रहे थे और हमारे 20 जवान शहीद हो गए। क्या अर्नब गोस्वामी मांगेंगे उनसे जवाब? क्या मोदी से सवाल पूछेंगे कि हमारे 20 जवान कैसे शहीद हो गए? नरेंद्र मोदी उसके जैसा उनके लिए वो शब्द वो बातें इस्तेमाल करेंगे? नहीं कर रहे हैं। ये सब चाटुकार पत्रकार है। आपने देखा होगा कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी को जलील किया था और कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो कि पत्रकारिता में शायद किसी एंकर ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। बस आप देखिए, आंखें खोलिए, जो आपकी आंखों पर पट्टी लगी है उसको खोलिए। और क्योंकि देश का सवाल है, देश की आन बान और शान का सवाल है, इसलिए हम और आप सब भारतीय हैं। फिर बाद में किसी पार्टी, किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी का अलग विचारधारा हो, अभी सब भारतीय हैं और ऐसे नाजुक वक्त में हम सब एक साथ हैं। धन्यवाद।